सूरज की पहली किरणें जंगल की हरियाली पर फैल रही थी। हर तरफ पेड़ पौधों की हल्की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाट और दूर कहीं भेड़ियों की हल्की गर्जना सुनाई दे रही थी। जंगल की हवा ठंडी और नम थी और हर कदम के साथ मिट्टी और पत्तियों की खुशबू हवा में फैल रही थी। हाकिम दरवेश, 100 साल का बुजुर्ग, धीरे धीरे जंगल की पगडंडी पर चल रहा था। उसके लंबे सफेद दाढ़ी और झुर्रियों भरे चेहरे पर समय और अनुभव की छाप स्पष्ट थी। उसकी आंखों में ज्ञान, सावधानी और वर्षों की समझ झलक रही थी। हाकिम केवल एक बुजुर्ग व्यक्ति नहीं था, वो जंगल का गहरा जानकार और रहस्यों का संरक्षक था। जंगल में चलते हुए उसने दूर से हल्की हलचल देखी। उसकी आंखों ने तुरंत उस दिशा को पकड़ा। वहां एक किशोर युवती अकेली चल रही थी। उसकी उम्र लगभग 16-17 साल की लग रही थी। उसके लंबे काले बाल हवा में उड़ रहे थे और हल्का नीला कपड़ा उसके शरीर पर सुंदर ढंग से लिपटा हुआ था। उसकी आंखों में जिज्ञासा और डर दोनों झलक रहे थे। हाकिम ने कदम धीमे किए। उसने महसूस किया कि ये युवती शायद जंगल में पहली बार आई है और उसे इसका ज्ञान नहीं है। उसकी सोच में तुरंत ये आया कि उसे सुरक्षित मार्ग दिखाना चाहिए। युवती ने भी हाकिम को देखा। पहली बार उसने बुजुर्ग की शांत और गंभीर दृष्टि को महसूस किया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और वो डर और उत्सुकता के मिश्रण में थी। उसने धीरे से कहा, आप कौन हैं? हाकिम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं हाकिम दरवेश हूं, इस जंगल का एक पुराना यात्री और प्रकृति का मित्र। तुम अकेली हो? युवती ने धीरे से सिर हिलाया। डर के बावजूद हाकिम की शांत और भरोसेमंद उपस्थिति ने उसे सहज कर दिया। हाकिम ने उसे समझाया कि जंगल केवल देखने के लिए नहीं है, बल्कि इसे समझने और उसकी शक्तियों का सम्मान करने के लिए भी है। उसने कहा, जंगल में हर चीज के पीछे एक कहानी और एक कारण होता है। अगर तुम ध्यान से देखोगी तो हर चीज से कुछ सीख सकती हो। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, हाकिम ने युवती को जंगल की कई रहस्यमयी चीजों के बारे में बताया। पेड़ों की उम्र, नदी का बहाव, पक्षियों के संकेत और जानवरों की आदतें। युवती मंत्रमुग्ध होकर सुन रही थी। उसने महसूस किया कि हाकिम सिर्फ एक बुजुर्ग नहीं, बल्कि एक जीवित ज्ञान का भंडार है। वो धीरे धीरे हाकिम के पास चली। हाकिम ने उसे समझाया कि जंगल में अकेले चलना खतरनाक हो सकता है। उसने दिखाया कि कैसे हर कदम पर सतर्क रहना जरूरी है। वो उसे बता रहा था कि जंगल का अनुभव केवल देखने से नहीं, बल्कि समझने से आता है। सड़क के किनारे छोटे जानवरों की हल्की हलचल, दूर से आती नदी की आवाज और पत्तियों की सरसराहट, हर चीज युवती के अनुभव को और गहरा कर रही थी। हाकिम ने उसे नदी के पास रोका और कहा, देखो, नदी हमेशा आगे बढ़ती है, पीछे नहीं लौटती। जीवन भी ऐसा ही है। पुरानी गलतियों में मत फंसो, बल्कि आगे बढ़ो। युवती की आंखों में उत्सुकता और समझ दोनों झलकने लगी। वो धीरे धीरे हाकिम की बातों को अपने भीतर उतार रही थी। उसने महसूस किया कि ये जंगल सिर्फ पेड़ों और जानवरों का नहीं, बल्कि ज्ञान और अनुभव का भी घर है। दिन धीरे धीरे ढलने लगा। सूर्य की किरणें पेड़ों की छाया में खेल रही थी। हाकिम ने युवती से कहा कि वे जंगल की क्लियरिंग में जाएं और आग का छोटा सा स्थान बनाएं ताकि रात सुरक्षित रहे। युवती ने लकड़ियां इकट्ठा की और छोटी सी आग जलाई। रात के समय चंद्रमा की रोशनी में जंगल और भी रहस्यमय लग रहा था। हाकिम ने युवती को जंगल की कहानियां सुनाई, नदियों की उत्पत्ति, पहाड़ों का इतिहास और जंगल में घटित रहस्यमयी घटनाएं। युवती मंत्रमुग्ध होकर सुन रही थी। रात के सन्नाटे में युवती ने हाकिम से पूछा, आप 100 साल कैसे जीवित रहे और इतना ज्ञान प्राप्त किया? हाकिम ने मुस्कुराते हुए कहा, जीवन को समझो, अनुभव से सीखो और हर चीज में संतुलन देखो। यही उम्र का राज है। जैसे ही चांद की रोशनी जंगल पर पड़ी,
युवती ने महसूस किया कि यह जंगल केवल पेड़ पौधों का नहीं, बल्कि ज्ञान, अनुभव और जीवन की सीख का घर है। जंगल की सुबह जीवंत लग रही थी। हल्की धूप पत्तियों के बीच झांक रही थी। हवा में ताजगी और मिट्टी की खुशबू थी। पक्षियों की चहचहाट और दूर भेड़ियों की हल्की गर्जना जंगल को रहस्यमयी बना रही थी। हाकिम दरवेश, 100 साल का अनुभवी बुजुर्ग, युवती के साथ आगे बढ़ रहा था। उसकी चाल शांत और निश्चित थी। युवती अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी थी, लेकिन हर आवाज और शैडो पर ध्यान दे रही थी। जंगल केवल पेड़ पौधों का नहीं है, हाकिम ने कहा, यह ज्ञान, अनुभव और रहस्य का घर है। हर पत्ता, नदी, जानवर हमें कुछ सिखाता है। वे नदी के पास पहुंचे। हाकिम ने कहा, नदी हमेशा आगे बढ़ती है, जीवन भी ऐसा ही है। पिछली गलतियों में मत फंसो। युवती मंत्रमुग्ध सुन रही थी। धुंध छाने लगी। उन्होंने पुराने सूखे पेड़ के पास चमकती पत्तियां देखी। हाकिम ने समझाया कि जंगल को सिर्फ देखने से नहीं, समझने से अनुभव मिलता है। रात को चंद्रमा की रोशनी में जंगल और रहस्यमय लग रहा था। हाकिम ने जंगल की कहानियां सुनाई। अचानक जानवरों की आवाज आई, लेकिन हाकिम ने युवती को शांत किया। डर हमें कुछ सिखाता है। अगली सुबह उन्होंने रेयर प्लांट्स, हिडन स्ट्रीम्स और सेक्लूडेड ट्रेल्स देखे। हाकिम ने हर चीज का अर्थ समझाया। दिन ढलते ढलते हाकिम ने युवती को मुख्य रास्ते तक पहुंचाया। युवती ने महसूस किया कि उसने जंगल और अनुभव दोनों सीखे। हाकिम ने अंतिम सलाह दी, हर अनुभव को अपनाओ, डर को मत आने दो। युवती ने वादा किया कि ये सीख कभी नहीं भूलेगी। जंगल अब उसके लिए ज्ञान और जीवन का प्रतीक बन चुका था।